जय हिंद होमगार्ड साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जो भी साथी अपने यूपी होमगार्ड यानी कि उत्तर प्रदेश होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, सभी छात्र छात्राओं के लिए ये क्लास वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की इस क्लास को बहुत ही ध्यान से कंप्लीट वाच करना है आपको। आपको पता है कि आज की इस क्लास में बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सभी क्वेश्चंस को रखा गया है। अगर आप इन सभी क्वेश्चंस को तैयार कर लेंगे तो रियल एग्जाम जो आपका 25 अप्रैल को लगा है, दैट मीन परसों लगा हुआ है, उसको क्रैक करने की आपकी संपूर्ण संभावनाएं रहेंगी। और अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके एग्जाम में भारतीय कृषि व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाने की संभावना है। तो मैंने इस टॉपिक को पूरा कवर करने की कोशिश की है। तो आज के सेशन में चेक करिए कितने क्वेश्चन आपको आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा आज की क्लास को वॉच करने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं और आपकी तैयारी कितनी हो चुकी है और आपके जितने भी डाउट्स बचे हुए हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आज की क्लास के सभी क्वेश्चन ही आपको बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस क्लास को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट राइट आंसर जानते हैं सभी लोग राइट आंसर करना है, क्योंकि परसों आपका पेपर है और स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलना। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा जा रहा, भारत में प्रथम कृषि गणना कब आयोजित की गई थी। तो अगर प्रथम कृषि गणना की बात किया जाए तो याद कर लेना आप सभी लोग 1970 से लेकर 71 यानी कि 1970 से लेकर 71 के बीच में भारत में प्रथम कृषि गणना हुई थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का मुख्य लक्ष्य कृषि क्षेत्र में कितने प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त करना था। तो यहाँ पर आप लोग प्रतिशत की बात चल रही है तो 4% के साथ करिएगा। 4% ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात किया जाए तो 1999। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की बात किया जाए तो 1998 में स्टार्ट हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना किस समिति की सिफारिश पर तैयार की गई थी। अगर आपसे एग्जामिनर पूछे तो याद कर लेना, यहाँ पर जो सिफारिश हुई थी आरवी गुप्ता समिति के द्वारा हुई थी। ऑप्शन नंबर सी में मेंशन किया गया है, करेक्ट आंसर कर लीजिएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब हुई। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात किया जाए तो सन 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। किसान कॉल सेंटर के लिए टोल फ्री नंबर क्या है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भैया। अगर टोल फ्री नंबर आपसे पूछा जाए तो याद कर लेना ये 1551 यानी कि 1551 शॉर्टकट में याद कर लेना। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये टोल फ्री नंबर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। भारतीय कृषि में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। हरित क्रांति के जनक कई बार मैंने आपको बताया है। सभी लोग यहाँ पर MS स्वामीनाथन के साथ राइट आंसर कर रहे होंगे। नेक्स्ट, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। विश्व में बात की जा रही है, यहाँ पर नॉर्मन बोरलॉग को कर देना। ऑप्शन नंबर बी में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव किस फसल पर पड़ा। चावल, मक्का, ज्वार या गेहूं। तो फसल की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ा गेहूं पर पड़ा था। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। ऑपरेशन फ्लड की बात किया जाए भैया, इसका जो संबंध है दुग्ध उत्पादन से है। कई बार मैंने आपको बताया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 101%। सभी लोग अपने स्कोर कार्ड पर ध्यान देते हुए चलिए। नेक्स्ट, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। तो अगर भारत की बात किया जाए तो यहाँ पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन के साथ राइट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया डॉक्टर वर्गीज कुरियन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नीली क्रांति किससे संबंधित है भैया। नीली क्रांति की बात की जाए तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे, मत्स्य पालन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तिलहन, दाल उत्पादन या सूरजमुखी सोना उत्पादन। तो करेक्ट आंसर सभी लोग कर रहे हैं तिलहन उत्पादन, जो कि बिल्कुल सही आंसर आपने पकड़ा। नेक्स्ट, गोल क्रांति किससे संबंधित है। अगर गोल क्रांति की बात किया जाए तो याद कर लेना गोल क्रांति किससे संबंधित है। आलू से। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आलू, आप लोग कर दीजिएगा। यहाँ पर आल दिया गया है, लेकिन आप लोग करेक्शन करके यहाँ पर क्या कर देंगे, आलू कर देंगे। क्या करेंगे भैया, आलू। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रजत क्रांति किससे संबंधित है भैया। अगर रजत क्रांति की बात किया जाए तो याद कर लेना अंडा या कुक्कुट पालन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। जरा, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है। फूलों की खेती, वर्षा जल संचयन या कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, याद कर लेना आप लोग।
नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, भारत में गुलाबी क्रांति का जनक किसे माना जाता है? गुलाबी क्रांति के जनक जो माने जाते हैं दुर्गेश पटेल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो अगर खरीफ की फसल की बात किया जाए तो आपको पता है धान एक खरीफ की फसल है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रवि की फसल है? भैया रवि की फसल बताइए। तो यहाँ पर आपको गेहूं दिख रहा है, ये रवि की फसल है। तरबूज, खरबूजा और ककड़ी किस प्रकार की फसलें हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खरीफ, रवि, जायद या नकदी? तो आपके क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ये जायद की फसलें हैं। तरबूज, खरबूजा, ककड़ी की बात की जाए तो ये जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? राज्य का नाम बताइए। तो यहाँ पर आप लोग उत्तर प्रदेश को लॉक कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या जम्मू और कश्मीर? तो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर देना। नेक्स्ट देखिए, गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? अगर गोल्डन फाइबर की बात किया जाए तो यहाँ पर जूट को हम लोग बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सफेद सोना किस फसल को कहा जाता है? गन्ना, कपास, अफीम या बांस? तो आप सभी को पता होगा सफेद सोना कपास को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर बी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को हल्के में मत लेना प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है। परसों आपका पेपर है, ये क्वेश्चन यहाँ से आपको कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और अभी तक अगर आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा मसालों की रानी किसे कहा जाता है? तो अगर मसालों की रानी आपसे पूछे भैया तो यहाँ पर आप लोग क्या बताएंगे? इलायची को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? मसालों की रानी बोलते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अगर सबसे बड़े चावल उत्पादक राज्य की बात किया जाए तो आप सभी को पता है पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य माना जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादन उत्पादकता में कौन सा राज्य प्रथम है? तो यहां पर आप लोग क्या यूपी को करेंगे, पंजाब, मध्य प्रदेश या हरियाणा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा पंजाब के साथ, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। भारत में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो सोयाबीन की बात किया जाए तो यहां पर मध्य प्रदेश करिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कॉफी के सर्वाधिक उत्पादन की बात किया जाए तो भैया ये कर्नाटक राज्य में होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। भारत में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु या फिर आपका हिमाचल प्रदेश? तो यहां पर आप लोग कर दीजिएगा असम। भारत में चाय सबसे ज्यादा असम में उत्पादित की जाती है। सभी लोग अपने अपने स्कोर कार्ड पर फोकस करते हुए चलिएगा। नेक्स्ट, रेशम कीट पालन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा जाता है? ऑप्शन में आपका दिया गया एपीकल्चर, सेरीकल्चर, वीटीकल्चर या फ्लोरिकल्चर? तो करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा यहाँ पर सेरीकल्चर के साथ। रेशम कीट पालन को विज्ञान की शाखा में सेरीकल्चर के अंतर्गत रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वीटीकल्चर का संबंध भैया किससे है? तो वीटीकल्चर का संबंध भैया अंगूर की खेती से है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, वर्मी कल्चर की अगर आपसे बात किया जाए तो वर्मी कल्चर आपको नाम से पता चल गया होगा, केचुए पालन को हम लोग बोलते हैं वर्मी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने पकड़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जियों की व्यापारिक खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जियों की व्यापारिक खेती की बात किया जाए तो उसको बोलते हैं ओलेरी कल्चर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृदा रहित कृषि यानी पानी में पौधे उगाने को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फटाफट। यहाँ पर हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं इसको, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले एक जरूरी इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अगर आपने हमारे द्वारा बनाए गए 50 मॉक टेस्ट को अभी तक बाई नहीं किया है तो अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपका कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है। अगर आप 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं और अपने एग्जाम में क्वेश्चंस को देखना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा बनाए गए एक बार मॉक टेस्ट को आप मोटा मोटा पढ़ लीजिए, पूरा नहीं सॉल्व करिए, कोई दिक्कत नहीं। जो मोटे मोटे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एटलीस्ट उनको देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठ जाइएगा, आपका कल्याण हो जाएगा। ये वैकेंसी बार बार नहीं आने वाली और ना ये वैकेंसी आपको बार बार इतनी देखने को मिलेगी। तो आपके पास एक अच्छा गोल्डन चांस है, आप लोग इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार देख ले। 50 रुपए की बात है, 50 रुपए अगर आप इन्वेस्ट कर दें भगवान की दुआ से, अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा, आपके माता पिता का नाम और आपके तन पर वर्दी सब कुछ धारण हो जाएगी, सब कुछ आपका सही हो जाएगा, जीवन एक अच्छी राह पर लग जाएगा। तो आप लोग क्या करें, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप
व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी मॉक टेस्ट को बाई कर लीजिए और फटाफट आप लोग सॉल्व कर लीजिए। मोटा मोटा देख लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और उसको एक बार सरसरी निगाहों से जब आप देख करके अपने एग्जाम हॉल में बैठेंगे, मे बी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में दिख गया तो आप सीधे राइट आंसर को टिक कर देंगे। हमने ये सर के मॉक टेस्ट में देखा था क्वेश्चन, वही आज हमारे एग्जाम में फंस गया है और आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, विश्वास पूर्ण के साथ कहता हूं कि सिलेक्शन हो जाएगा। भैया एक बार मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा, अभी आपके पास टाइम है। जिन भी बच्चों का 26-27 अप्रैल को लगा हुआ उनके पास ज्यादा टाइम है, वो बिल्कुल विदाउट से भी सॉल्व कर सकते हैं अगर अपने पर सॉल्व करना चाहें। लेकिन जिन स्टूडेंट का पेपर कल मतलब कि 25 अप्रैल को है, उनसे मैं सॉरी माफी चाहूंगा कि आपने लेट कर दिया। लेकिन 26-27 अप्रैल वालों के लिए अभी भी एक मौका है, इसको आप गंवाइए मत। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है भैया नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, सन पूछा जा रहा है, सन और डेट पूछी जा रही है। तो यहां पर आप लोग कर दीजिएगा 12 जुलाई 1982। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का हो जाएगा। नेक्स्ट, नाबार्ड का मुख्यालय भैया कहां स्थित है? अगर मुख्यालय की बात की जाए तो आप लोग क्या करेंगे, 1 मिनट, तो सभी लोग याद कर लेना, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भैया कहाँ स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कटक, नई दिल्ली, लखनऊ या शिमला, तो यहां पर आप लोग नई दिल्ली के साथ करना। नई दिल्ली यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भैया नई दिल्ली में स्थित है, आपका करेक्ट आंसर बन गया। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोलकाता, कटक, पटना या रायपुर? तो करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे होंगे कटक, उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक, उड़ीसा में है। नेक्स्ट, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपने किया होगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो ये अपने शिमला में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात की जाए तो ये अपने कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? ऑप्शन ए में दिया गया बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर या रायपुर। तो केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान की बात किया जाए तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा भैया जोधपुर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपने पकड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 44 नंबर क्वेश्चन पूछा जरा, गन्ने में रेड रॉट यानी कि लाल सड़न रोग का मुख्य लक्षण क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो भैया तना लाल हो जाना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? अगर खैरा रोग की बात किया जाए तो भैया जिंक यानी जस्ता की कमी के कारण हो जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर आप पकड़ेंगे। नेक्स्ट देखिए, टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो टिक्का रोग की बात चल रही तो यहां पर मूंगफली के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी मूंगफली बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, मक्का की पत्तियों में श्वेत काली रोग किसकी कमी से हो जाता है? जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम या सल्फर? तो यहां पर आप लोग राइट आंसर जिंक के साथ करिएगा, ये जिंक के कारण हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करनाल वंट किस फसल का रोग है? तो करनाल वंट की बात किया जाए भैया ये आपका गेहूं में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग करे होंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में अफीम की एकमात्र फैक्ट्री स्थित है? बाराबंकी, गाजीपुर, प्रतापगढ़ या लखनऊ? तो यहां पर आप लोग राइट आंसर गाजीपुर के साथ करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में एकमात्र जिला गाजीपुर है जिसमें अफीम की टंकी उपलब्ध है। नेक्स्ट देखिए, काला नमक चावल किस राज्य का जीआई टैग उत्पाद है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या छत्तीसगढ़? तो करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे किसके साथ भैया? उत्तर प्रदेश के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का। उत्तर पूर्व भारत जैसे असम, मेघालय में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? बेवर, झूम, पोंडू या कुमारी? तो करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा झूम के साथ। ऑप्शन नंबर बी झूम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली किस राज्य में प्रचलित है? तो यहां पर आप लोग करेक्ट आंसर करेंगे भैया मेघालय के साथ। ऑप्शन नंबर सी मेघालय राज्य में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फसल को 21वीं सदी का पेड़ कहा जाता है? पीपल, बरगद, नीम या फिर यूकेलिप्टिस? तो करेक्ट आंसर आपका भैया बनेगा किस ऑप्शन के साथ? नीम के साथ। ऑप्शन नंबर सी नीम। फटाफट राइट आंसर करते चलिए, टाइम नहीं बचा हुआ है। क्लास को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हमारा और आपका साथ अभी होमगार्ड तक ही नहीं कांस्टेबल तक भी बाकी है। तो कांस्टेबल का अगर पेपर आपका बाकी है तब भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उसकी भी तैयारी 27 अप्रैल के बाद स्टार्ट करवा
करवा दी जाएगी। नेक्स्ट, गरीबों का सेब किस फसल को कहा जाता है? बेर, अमरूद, केला या नाशपाती? तो करेक्ट आंसर भैया किस ऑप्शन के साथ करेंगे? अमरूद के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गरीबों का सेब अमरूद को कहा जाता है। क्वेश्चन, प्याज और लहसुन में तीखी गंध किस तत्व के कारण होती है? तो तत्व की बात की जाए भैया तो यहाँ पर पोटास के साथ राइट आंसर करिएगा। नंबर बी यहाँ पर सल्फर को लॉक करिएगा, ये सल्फर के कारण होता है भैया। ऑप्शन नंबर बी सल्फर आपके क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉफी का मूल स्थान कौन सा देश माना जाता है? यानी कि ओरिजिन की बात किया जाए, ब्राजील, इथोपिया या भारत, वियतनाम? तो करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा भैया इथोपिया। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, लार्मा रोजा किस फसल की उन्नत किस्म है जिसने हरित क्रांति में मदद की? चावल, मक्का, गेहूं या जौ? तो करेक्ट आंसर आप लोग भैया कर देंगे किसके साथ? गेहूं के साथ। ऑप्शन नंबर सी गेहूं बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके क्वेश्चन का है। नेक्स्ट, पूसा 1121 किसकी एक प्रसिद्ध किस्म है? गेहूं, बासमती चावल, सरसों या चना? तो करेक्ट आंसर आप लोग कर रहे होंगे भैया बासमती चावल के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखिए, भारत में तालाबों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो तालाबों के द्वारा भैया ये तमिलनाडु में होती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाकाहारी मांस किसे कहा जाता है? पनीर, सोयाबीन, दाल या कटहल? तो शाकाहारी मांस की बात किया जाए तो भैया सोयाबीन को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग पकड़े होंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आप लोग पकड़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? नीति आयोग, कृषि आयोग या कृषि लागत और मूल्य आयोग जिसको सीएसीपी बोला जाता है, या नाबार्ड? तो करेक्ट आंसर आपका भैया हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग, सीएसीपी बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग किए होंगे। नेक्स्ट, भारत में कितने फसलों के लिए एमएसपी जारी किया जाता है? 20, 22, 23 या 25? तो करेक्ट आंसर आप लोग कर दीजिएगा भैया ये 22 के साथ। ऑप्शन नंबर बी 22 आपके क्वेश्चन का डिक्टो सही आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की बात करें एग्जामिनर तो करनाल, हरियाणा के साथ राइट आंसर करना। ऑप्शन नंबर बी करनाल, हरियाणा बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट, अफीम के पौधे के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? पत्ती, जड़ या अधपके फल या बीज? आंसर आप लोग करेंगे अधपके फल के साथ। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्योरिंग की प्रक्रिया किस फसल में की जाती है? चाय, कॉफी, तंबाकू या रबर? तो क्योरिंग की बात किया जाए ये तंबाकू में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंखें बंद करके राइट आंसर करिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल नहीं है? तो अगर नगदी फसल की बात किया जाए नहीं है तो यहाँ पर कपास या गेहूं, गन्ना, तंबाकू? करेक्ट आंसर आप लोग करेंगे गेहूं के साथ। गेहूं एक नगदी फसल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत भैया किसका अध्ययन किया जाता है? सभी लोग राइट आंसर करिए फटाफट। फल, फूल और सब्जियां या बागवानी? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत इन सबका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? आज के सेशन का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बादामी क्रांति का संबंध बादाम उत्पादन, मसाला उत्पादन, सूखा मेवा या कोको उत्पादन? करेक्ट आंसर आप लोग भैया कर दीजिएगा मसाला उत्पादन के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग हमें दीजिए। देखते हैं कितने स्टूडेंट राइट आंसर करेंगे। क्वेश्चन में पूछा जरा अरेबिका और रोबस्टा किसमें है? चाय, कॉफी, रबर या कोको? सभी लोग फटाफट राइट आंसर करिए। और आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन था। टोटल 70 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। 70 क्वेश्चन में से कितना स्कोर कार्ड गया आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, जो मैंने आपको 50 मॉक टेस्ट के बारे में बताया था, 50 मॉक टेस्ट आपके एग्जाम को क्रैक करने का एक रास्ता बन रहे हैं, माध्यम बन रहे हैं। तो आप लोग प्लीज, अगर आपका पेपर 26-27 को बचा हुआ है और आप हमारी इस क्लास को देख रहे हैं, अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो इन मॉक टेस्ट को एक बार सरसरी निगाहों से मोटा मोटा पढ़ के अपने एग्जाम हॉल में बैठिएगा। कुछ अगर विश्वास रखते हो तो, नहीं तो आप जाने, आपका मन जाने, कर्म जाने। यहाँ पर जो दिया जा रहा है, काफी स्टूडेंट ले चुके हैं, अपनी तैयारी बेहतर तरीके से कर भी रहे हैं और हमें फीडबैक भी देते हैं। तो आप लोग अगर इस मॉक टेस्ट से वंचित हैं तो इन सभी मॉक टेस्ट को एक बार जरूर विजिट करके एग्जाम हॉल में जाइएगा। 50 रुपए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए, वर्दी को धारण करने के लिए। तो हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। लेकिन ये तो हमने बताया नहीं कि ये मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे कैसे। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक नंबर, स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए और यहीं से आप व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से इन सभी पीडीएफ फॉर्मेट में मॉक टेस्ट को प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। अगर कोई आपको क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहता हूं। और एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो परीक्षा है, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आपकी परीक्षा 25, 26, 27 अप्रैल को लगी हुई है। तो आप क्या करें, एक बार अपनी ओमार सीट की प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। अगर आपके नज़दीक में कोई साइबर कैफ़े है या कोई दुकान है, जा करके वहाँ से एक प्रैक्टिस ओमार सीट निकलवा लीजिए और उसमें अपना अनुक्रमांक नंबर, नाम कैसे फिलअप करना है, गोला एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि ड्यूरिंग क्लास जब आप एग्जाम हॉल में होंगे, उसमें हट के साथ ओमार सीट को भरेंगे तो आपसे गलतियां हो जाएंगी। बहुत सारी दुनिया भर का बायोमेट्रिक होगा तो उसमें आप घबराहट के साथ सब फिलअप करेंगे, हमारा एग्जाम छूट ना जाए या कोई क्वेश्चन मिसअप ना हो जाए। तो ये चीज आप पहले ही कर लीजिए कि ओमार सीट कैसे फिलअप करना है, नाम कैसे भरना है, अनुक्रमांक कैसे भरना है और हमें एग्जाम हॉल में जाकर के गोला कैसे फिलअप करना है। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप जाइएगा तो कोई एक नया पेन लेकर मत जाइएगा। ओमार सीट पर जितना पुराना पेन होगा और जितना चला हुआ पेन होगा, उतनी ही जल्दी आप लोग गोला अच्छे से फिलअप कर पाएंगे। तो एक काम ये करिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, जाएंगे तो एक नया पेन खरीद लेंगे, वो पेन वहां पर बहुत हल्का पतला चलेगा और वहां पर टाइम उनका बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कोई अगर आपको क्वेरी हो कि डॉक्यूमेंट्स में क्या लेकर जाना है और क्या क्या हमें, क्या पैड लेकर जाना है या नहीं लेकर जाना है, तो अगर आप लेकर जाते हैं तो ट्रांसपेरेंट वाली लेकर जाइएगा जो व्हाइट कलर की होती है, अदरवाइज कोई नीड नहीं है। कॉलेज में ऐसी जगह सेंटर चला जाता है जहां पर उनकी सीटें ही गड़बड़ होती हैं, तो वहां पर क्या होता है, आपको सही लिखते या भरते नहीं बनेगा। तो आप लेकर जाइएगा, अगर ऐसी व्यवस्था हो तो वहां पर उसका यूज कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, डायरेक्ट मैसेज के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। और सभी छात्र छात्राओं के आपके एग्जाम के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से करिएगा, सिलेक्शन लेना है, मिठाई खिलाना है और हम आपके लिए 24/7 अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।